अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है सारे ग्रुप मेंबर्स खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं जो आपको टूल्स के बारे में गाइडलाइन देने जा रहा हूँ, थोड़ा उसका ओवरव्यू दूंगा, वो है जंगल स्काउट। ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि एलियम का जो ब्लैक बॉक्स है वो किस तरह वर्क करता है। ठीक है। और ज़्यादातर जो हमारे टीम मेंबर्स थे उस टाइम उनके पास ये टूल्स उनके एक्टिवेट नहीं थे, तो इसलिए हमने उसको एलियम को ही कल किया था, डिस्क्राइब किया था। आज मैं आपको जंगल स्काउट का ओवरव्यू दूंगा कि जंगल स्काउट कैसे काम करता है और हमने इसको कैसे चेक करना है, इसकी वर्किंग कैसे है, और कौन कौन सी चीज़ें हमने ड्यूरिंग जो है ना इसके प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान कौन कौन सी चीज़ें हमने जहन में रखनी है। ठीक है। मैं इस पे लॉगिन देता हूँ आपके टूल्स के। अच्छा, ये देखें, ये हमारा जंगल स्काउट एक्टिव हो गया है। सही है। आप इस तरह देख लीजिएगा आपके जिनके टूल्स एक्टिव हो चुके हैं। सबसे पहले आपने इसका एड्रेस लाजमी चेक करना है जब भी आप वर्किंग करने लगे, कि एड्रेस यहाँ पे यूएसए का होना चाहिए। ठीक हो गया। तो अभी कोई भी मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, तो उस पे वर्किंग करके दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या चलता है, किस तरह ये जंगल स्काउट किस तरह वर्क करता है। चलें, ये एक प्रोडक्ट है पिट वाइपर्स। ठीक है। इसका मैं ना जंगल स्काउट रन करके दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह की ग्लासेस हैं पिट वाइपर। ठीक है। तो ये स्विमिंग वगैरह के लिए या साइकिलिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो अभी मैं इस पे आपको जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन करके दिखाऊंगा कि वो वर्किंग कैसी करती है, हमने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ठीक है। यहाँ पे के आप जंगल स्काउट सिंपली इस पे रन करेंगे, तो ये देखिए इसने ब्राउजिंग स्टार्ट कर दिया है, और ये देखें ये इसने अपनी वर्किंग फिनिश कर दी। अभी हम इसको टैब को बड़ा कर लेंगे ताकि इसके जितने भी हैं हमारे पास वो आइकन्स शो हो सके। ठीक है। यहाँ तक कर लिया आपने, और इसको भी ड्रॉप डाउन कर लें। हमें मिनिमम टॉप 10 जो है वो लाजमी चाहिए होती हैं। अच्छा, इसमें ना जंगल स्काउट आप करेंगे जब, तो आपने एक काम करना है। यहाँ पे ये देखें, ऊपर टॉप में जाएंगे, मेन्यू मेन्यू के साथ ये तीन जो बाहर नजर आ रही है ना, इनको आप क्लिक करें। ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लिया आ गया इसका कस्टमाइज व्यू। ठीक है। कि कस्टमाइज व्यू आप देख सकते हैं या इस पे फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर तो हमें फिलहाल इस पे नहीं लगा रहे, लेकिन हम इसका कस्टमाइज व्यू करके दिखाते हैं आपको कि कोई ऐसी टैब जो मिसिंग ना हो। ठीक है। आप इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये जितनी इसमें सेलेक्ट हुई हुई है ना, ये सारे रिजल्ट इसमें शो कर रहा है। ठीक हो गया। अभी इसमें ये देखें, यहाँ तक तो रैंक तक तकरीबन ऑलमोस्ट वो सारे रिजल्ट शो कर रहे हैं। इसमें उसने आगे में लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर नहीं शो कर रहा। अगर आपको वो आगे जो लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन में चाहिए, उसके लिए आपको ये चाहिए होंगी, रिक्वायर्ड होंगी, तो आप इसको भी चेक मार्क कर सकते हैं। ठीक है। सेलर टाइप, ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमने सेलर टाइप चेक करना होता है कि एक प्रोडक्ट को कितने सेलर सेल आउट कर रहे हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि ये प्रोडक्ट जो है प्राइवेट लेवल की है या होलसेल की है। ठीक है। इसको हम चेक मार्क कर लेंगे दोनों साइड पे। ठीक है। एक्सटेंशन पे भी, अमेजोन पेज पे भी, दोनों तरफ। टायर हमें चाहिए होता है, इसका प्रोडक्ट का साइज डायमेंशन वगैरह हमें लाजमी चाहिए होती हैं, तो आप इसको भी चेक मार्क कर लें दोनों साइड पे। प्रोडक्ट का डायमेंशन हमें चाहिए होता है, इसको भी आप चेक मार्क कर लें। अच्छा, प्रोडक्ट का वेट भी हमें चाहिए होता है, आप इसको भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है। तो अच्छा, सेलर टाइप हो गया। नंबर ऑफ सेलर टाइप होता है कि ये अमेजोन है या एफबीएम कर रहे हैं या एफबीए कर रहे हैं, वो सेलर टाइप होता है। नंबर ऑफ सेलर्स, वो जो प्राइवेट लेबल या होलसेल हम चेक करने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल है ये दो रह गए, तो इनको भी हम चेक मार्क कर ही देते हैं। आप भी सारे चेक मार्क कर दीजिएगा ताकि आपको ये जो टैब्स हैं या आइकन्स हैं ये सारे आपको वन बाय वन समझ भी आ जाए। ठीक है। अच्छा, इन सब पे आपने चेक मार्क करके तो अप्लाई चेंजेस कर देना है। अभी जो रिजल्ट हमारे पास रहते थे, जो अभी पहले इसने शो नहीं किए, वो भी अभी शो कर देगा। ठीक है। अच्छा, अभी जब इस पे आप टैब पे आ जाएंगे, जंगल स्काउट के जो इसने रिजल्ट शो किए हैं, तो अभी आपने वन बाय वन आपका जो क्राइटेरिया था वो भी देखते रहना साथ साथ, और इसको भी हमने साथ मैच करते जाना कि आया ये हमारी प्रोडक्ट कैसी है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले ये तो नंबरिंग होगी उसकी। ठीक है। टॉप 10 तक हमने मस्ट चेक करना होता है। प्रोडक्ट नेम आ गया जिसमें उसके प्रोडक्ट का टाइटल लिखा होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से आपको शो हो जाएगी, ये देखें,
रिजल्ट से ना कि प्रोडक्ट हमारी यूनिफॉर्म है या ये कीवर्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब है कि एक सर्च पे एक कीवर्ड पे तमाम प्रोडक्ट एक जैसी ओपन होती हैं। ये देखें, ये भी सारी क्लासेस शो हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि पिट वाइपर जो एक कीवर्ड है, ये एक हमारा एक जो है ना, क्या नाम है, यूनिफॉर्म कीवर्ड है। इस पे सारी जो भी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं वो ग्लासेस ही शो हो रही हैं। हमने ब्रांड चेक करना है। ब्रांड, अच्छा, आज मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि हमने ये चीज़ें, हम जो क्राइटेरिया बनाया है ना, ये किस वजह से ये क्राइटेरिया बना है, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है। ब्रांड हम इसलिए हमने चेक करना है। अभी ये देखें, ये डिफरेंट ब्रांड्स, आपको ऐसे एक नज़र मारेंगे, आप जेनेरिक एक नज़र मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी ज़्यादा जो है ना प्रोडक्ट जो है ब्रांड, वो ज़्यादा दफ़ा शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक पिट वाइपर है, लेकिन ये भी उसकी वेरिएशन है, इसलिए आपको 2 दफ़ा शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ब्रांड हम इसलिए चेक करते हैं कि ये ना हो कि अभी हम टॉप 10 चेक कर रहे हैं और ये समझ लें पिट वाइपर ही इस पे ब्रांड डोमिनेंट है। अब ये देखें कि टॉप 10 में 6-7 दफ़ा, 6-7 लिस्टिंग जो इसी की लगी हुई है। ठीक है, इधर भी पिट वाइपर हो, इधर भी पिट वाइपर हो, इधर भी पिट वाइपर हो, एक दो और हो सेलर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें इस ब्रांड की डोमिनेंसी है। ठीक है, कोई भी नया सेलर आएगा तो इसको ये बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन देगा, क्योंकि इसके पास ये ब्रांड फेमिलियर है। कस्टमर जो भी आते हैं वो इस जो ब्रांड है इसके साथ वो फेमिलियर हैं, तो वो आते साथ ही इसकी स्टोर से चीज़ बाई करेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम जो ब्रांड डोमिनेंसी होती है उसको हमें इग्नोर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दफ़ा अगर एक ब्रांड शो हो रहा है तो ओके, नो प्रॉब्लम, हम उसको कंसीडर कर लेंगे। अगर 6-7 दफ़ा शो हो रहा है तो हम उस प्रोडक्ट को इग्नोर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी मिसाल सिंपली ये है कि आप पाकिस्तान में देखें कि जैसे ये बड़े कपड़े के ब्रांड है, ठीक है, जुनैद जमशेद हो गया, बीजी हो गई, या इस तरह के जो भी हैं, ठीक है, गुल अहमद शम, इस तरह का कोई भी अगर ब्रांड होगा ना तो उसके मुकाबले में आप लोकल कोई भी ब्रांड लगा होता है तो उसको जाहिर बात है इस तरह की टफ टाइम मिलता है। सेम यही कंडीशन है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा टैब हमने इसी तरह सेम जैसे एलियम में चेक किया था, इसकी प्राइस देखनी है कि इसमें यूनिफॉर्म है जो हमारी रिक्वायर्ड थी। ये यहाँ पे भी आपको शो कर रहा होता है, लेकिन एक दफ़ा यहाँ पे आपने नज़र लाजमी दौड़ानी है। ठीक है, ये देख लें, 27, 29, 25, 28 यूनिफॉर्म है। मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस यही चल रही है। ये भी हमारे टैब मैच कर गया। अभी सम टाइम ये होता है कि जो टूल्स हैं इनमें ग्लिच आया होता है, तो ये कुछ जो ना टैब वो शो नहीं कर रहा होता। एक दफ़ा यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश भी करेंगे, क्या पता ये पूरे रिजल्ट शो कर दे। अच्छा, ये देखें, इसने अभी भी शो नहीं किए। मंथली सेल नहीं शो कर रहा, डेली सेल नहीं शो कर रहा। अच्छा, ये जो एमओ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि मंथली सेल। ठीक है, हमें प्रोडक्ट्स की मंथली सेल लाजमी चेक करनी होती है कि ये ना हो कि इससे हम ये होता है कि इन्वेंट्री जो हम प्रोड्यूस करवाते हैं ना, प्रोडक्शन करवाते हैं, वो हम इसको मद्देनजर रख के कि इस एक प्रोडक्ट का सेलर कितना सेल आउट कर रहा है, तो हम उस हिसाब से इन्वेंट्री रेडी करवाते हैं। ठीक है, इसलिए हम मंथली सेल लाजमी चेक करते हैं। इसमें ये शो नहीं कर रहा, क्योंकि सम टाइम टूल्स में ग्लिच आया होता है। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको दोबारा चेक करेंगे तो ये पूरे रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, डेली सेल, जब आप मंथली सेल चेक कर रहे हैं तो फिर आप डेली सेल इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मेन चीज़ है आप मंथली सेल लाजमी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, फिर मंथली रेवेन्यू। रेवेन्यू आपको बताया था कि 7,000 मिनिमम है, 7,000 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, टॉप 10 में ना 6-7 सेलर का रेवेन्यू आपने यहाँ से चेक करना है लाजमी। ठीक हो गया। अच्छा, ये रेवेन्यू हम क्यों चेक करते हैं, ये भी इसके साथ में अहमियत आपको बताता हूँ। रेवेन्यू हम इसलिए चेक करते हैं, देखें, हमने जो भी काम कर रहे हैं ना, जो भी हम वर्किंग आपको समझा रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं कि एक क्लाइंट के लिए आपने एज ए वर्चुअल असिस्टेंट ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कि उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने रेफर करनी है, सर्च करके देनी है, हंट करके देनी है। ठीक है, तो आपका उसका 10-15 हज़ार डॉलर का, 20,000 डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, वो आपके डिसीजन पे मैटर कर रही होती है। हो सकता है वो इन्वेस्टर या क्लाइंट है उसको इतना नॉलेज ही ना हो कि अमेजोन क्या है, लेकिन उसके पास पैसे है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो आप पे वो ट्रस्ट करके अगर आपके पास आ गया है तो आपकी ये प्राइम समझ लें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको एक अच्छी सुजेशन दें, एक अच्छी प्रोडक्ट दें, ताकि कल को अल्लाह ना करे आप भी शर्मिंदा होते रहें और उस बेचारे का भी बहुत बड़ा नुकसान कर दें। ठीक है, अपने रिज़्क को हलाल करने के लिए आपने मैक्सिमम एफर्ट पुट करनी है कि दी बेस्ट प्रोडक्ट आपने निकाल के देनी है जो तमाम क्राइटेरिया को मैच कर रही हो। ठीक है, किसी किस्म का उसमें डाउट ना रह जाए। अभी हम जिस आपको सिंपली क्राइटेरिया बता रहे हैं, ये 12-13 पॉइंट,
इसके बाद उसका मज़ीद समझ लें एक्स-रे हम करेंगे, एक-एक चीज़ हम उसकी चेक करेंगे, हम उसकी कॉस्टिंग करेंगे, हम उसकी बजटिंग करेंगे, हम उसकी ऑलमोस्ट 50% सोर्सिंग करके चेक करेंगे कि वो हमें जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट किस तरह मिल रही है, हमें कुछ प्रॉफिट बचेगा इस पे, इस प्राइस पे। तो ये सारी चीज़ें हम एक दफ़ा जब फाइनल कर लेते हैं, हमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं अपनी तरफ से। बाकी नताइज तो अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, लेकिन जो इंसान की कैलकुलेशंस होती हैं, जो आपकी वर्किंग होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, उसके मुताबिक हम जब ये डिसाइड कर लेंगे कि ओके ये प्रोडक्ट रेडी टू गो है, तो फिर वो हम अपने क्लाइंट को रेफर करते हैं, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह हमारी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो अब आपकी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम दी बेस्ट आप कोशिश करें कि एक अच्छी प्रोडक्ट निकालें, ठीक है। तो आपने एक एक क्राइटेरिया को बिल्कुल डीपली चेक करना है, ठीक है। वो आस्ता आस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह आप अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल के रेफर करेंगे अपने क्लाइंट को, ठीक है। मंथली रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू हम इसलिए चेक करते हैं कि ये एक को हम उस ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे जिस पे लोग यानी सेल आउट हो रही है, उसको लोग खरीद रहे हैं, उस पे रेवेन्यू आ रहा है। ये ना हो को हमको डेड प्रोडक्ट सेल करने के लिए चले जाए, अपने उसके स्टैट अच्छे नजर आ रहे हो आपको, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, उसके रिव्यूज कम है, सारा वो क्राइटेरिया मैच कर रहा हो, लेकिन उसमें रेवेन्यू ना हो। लेकिन आप देखेंगे बाकी भाई सारा क्राइटेरिया मेरा एज इट इज 300 से कम आ रहे हैं, ग्राफ अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, रेटिंग अच्छी है, प्राइस हमारी सूटेबल है, और आप उसका देखें कि रेवेन्यू नहीं आ रहा, लेकिन आप क्लाइंट को रेफर कर दें तो वो बिल्कुल प्रोडक्ट रिजेक्ट है, ठीक है। डेड डेड प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। रेवेन्यू मींस ये है कि एक प्रोडक्ट ऐसी हो जो मिनिमम 7,000 से ऊपर मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रही हो, ठीक है, ताकि आप कुछ ना कुछ आपको तो अर्निंग हो। आपका क्लाइंट अगर वो जाता है, कम से कम हम जो प्रॉफिट मार्जिन लेके चलते हैं ना, 35 से 40% मिनिमम अगर प्रोडक्ट हमें बच रहा हो ना आफ्टर कास्टिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी हमें निकले, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को आगे क्लाइंट को रेफर करते हैं। जब आप 40 प्लस जब जहन में माइंड में लेके चलेंगे प्रॉफिट मार्जिन टारगेट, तो क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा हिडन हमें सम टाइम एक्सपेंसेस पड़ जाते हैं, तो लाजमी प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब होता है। तो ये है कि कम से कम होते हुए भी वो 30% से अबव ही रहे, ठीक है। इसलिए आपने ये देखना है कि मंथली रेवेन्यू मस्ट उसका ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वो एक रेवेन्यू जनरेटेड प्रोडक्ट होनी चाहिए। अपने टॉप 10 का रेवेन्यू चेक करना है कि यार ये प्रोडक्ट जो है रेवेन्यू दे रही है, फिर मैं अपने क्लाइंट को रेफर करूं। एक और चीज आपने यहाँ पे देखनी है रेवेन्यू में, ये ना हो कि मिसाल के तौर पे ये जो पिट वाइपर एक आपको यहाँ पे नजर आता है ब्रांड, ठीक है, आपने बाकी 9-10 को भी चेक करना है कि ये ना हो कि ये एक पिट वाइपर जो ब्रांड बैठा हुआ है 80% इसकी जो रेवेन्यू है वो ये लेके जा रहा हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसका आप देख रहे हैं 80,000 इस पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। बाकी जितनी आप लिस्टिंग देखते हैं, जितने आप सेलर देखते हैं, किसी का $1,200 है, किसी का $700 है, किसी का $300 है, किसी का $3,000 है, इसका मतलब ये है कि इसमें इस ब्रांड की डोमिनेंसी है, बाकी किसी भी सेलर को रेवेन्यू नहीं जा रहा, ठीक है। हमने ऐसी प्रोडक्ट के साथ हरगिज नहीं जाना जिसमें बाकी प्रोडक्ट्स को, बाकी सेलर्स को रेवेन्यू नहीं जा रहा, हमने उसी प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। हाँ, ये देखते हो आप, ये टॉप 10 सेलर्स में देखते हो कि ओके तकरीबन साले ये भी सेलर ले रहा है, ये भी समझ ले 15-20 हज़ार डॉलर मिसाल जो भी मैं चीज़ आपको बताता हूँ वो एक एग्जाम्पल होती है, एग्जाम्पन उसमें होती हैं, एक आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दी जाती है, ठीक है। आपने बिल्कुल उस पर फिक्स नहीं हो जाना कि इमरान भाई ने $15,000 बोला था तो 15,000 मस्ट होना चाहिए। मतलब ये है कि आपकी जो प्राइस रेशियो चल रही है ना, या जो रेवेन्यू चल रहा है, रेवेन्यू रेशियो चल रही है, सॉरी, वो उसके मुताबिक ये है कि सब जो भी हैं टॉप 10 सेलर बैठे हुए हैं, सब में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सबको उसका हिस्सा मिल रहा है, सबको उसका जंक मिल रहा है, ठीक है। ये भी पैसे कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है। टॉप 10 में से 7-8 कमा रहे हैं, एक दो अगर डेड सेलर हैं, ओके नो प्रॉब्लम। हम ये तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह हम भी अगर इसमें एंट्री लेंगे तो हम भी प्रॉफिट जो रेवेन्यू है वो जनरेट करेंगे। डन हो गया। अच्छा, ये टैब भी आपकी क्लियर होगी। इसके बाद अगली टैब है इसकी डेट फर्स्ट अवेलेबल। ये डेट फर्स्ट अवेलेबल ये होती है जब आप अपनी लिस्टिंग करेंगे, जब आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के पेज में जाएगी, तो वो ये डेट वो शो कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, डेट फर्स्ट अवेलेबल ये इसलिए हम चेक करते हैं कि ये ना हो कि इसमें आप देखें कि एक सेलर बैठा हुआ है 2015 का बैठा हुआ है, ठीक है, 2014 का बैठा हुआ है,
2010 का बैठा हुआ है सारे सेलर। और उसमें उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये तो 2010, 2015, 2014, 16 के बाद कोई है, इसमें नया सेलर तो नहीं, ये तो पुरानी प्रोडक्ट है, ये पता नहीं अभी इसकी डिमांड है भी या नहीं है, या क्या सूरत हाल है। इसलिए हमारा जो होता है ना सिलेक्टेड क्राइटेरिया, हम उसमें ये देखते हैं उस प्रोडक्ट में जो मिनिमम होता है 6 मंथ से जो है ना सेलर्स ज्यादा होने चाहिए। अब ये देखें, ये छठे महीने का है, ये पांचवें महीने का है, ठीक है, ये जून का है, ये मई का है, ठीक है, ये भी मई का है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, इसमें ज्यादा ये मार्च का है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि ओके इसमें नए सेलर एंट्री ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में ओके चांसेस हैं, नए सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम जो लिस्टिंग है 2 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम 6 साल, 6 मंथ से ना 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए उसमें। वो आगे कंप्यूटेटर जो हम सेलेक्ट करते हैं वो बाद में अब बताएंगे। लेकिन ये है कि इसमें आपने डेट ऑफ फर्स्ट अवेलेबिलिटी इसको भी लाजमी चेक करना है, ठीक है, ये मैटर करती है। आगे हम इसको बताएंगे कि ये आपने कितनी फोकस करके लेके चलना है, ठीक है। ये शो करता है कि कब ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई है अमेजोन के पेज पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सेलर नए हैं या पुराने हैं, ये कब से इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट है, इसका मैं इतना मैटर्स नहीं करता, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट इनको जनरेट हो रहा है। आगे आ जाता है ये रेटिंग नंबर, ठीक है, उधर हम उसको रिव्यू बोल रहे थे, इधर इसको रेटिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है, सेम टर्मिनोलॉजी है, इसमें रेटिंग नंबर बोलते हैं, इलियम में आप उसको रिव्यू काउंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेम वही समझ लें, वही चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें हमारा ये था क्राइटेरिया कि 400 से कम होना चाहिए। अभी ये देखेंगे आप, ये देखें 247, 15, 37, 334, अभी ये देखें, ये आपको क्राइटेरिया के मुताबिक मिल गया, ठीक हो गया। रेटिंग हमने बताई थी आपको 4.2 से अबव होनी चाहिए, ये रेटिंग आपने चेक कर लेनी है एज इट इज। फीसिस अभी आपने इसका मैटर नहीं करता, आपने इस टैब को बस पढ़ लें, ठीक है, छोड़ दें। ये जो हमारे ना अभी इसलिए हमें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, इसलिए। अच्छा, ये रेटिंग होगी, ये उसका रेटिंग नंबर दिखा रहा है, ये उसकी रेटिंग दिखा रहा है, ये अमेजोन फीसिस बता रहा है कितनी पड़ रहा है, ये उसका बेस्ट सेलर रैंक दिखा रहा है। मैं आपको टैब बताता जाऊँ, लेकिन इनको अभी हम इतनी अहमियत से गौर से नहीं देखेंगे, ये ज़रूरी नहीं है अभी फ़िलहाल हमारे लिए, ठीक है। अभी हम क्राइटेरिया दिखा रहे हैं। अच्छा, ये एल क्यू एस, ये लिस्टिंग स्कोर दिखाता है आपको, ठीक है, कि आपकी जो लिस्टिंग की हुई है आपने, वो कितनी, उसकी स्कोर कितना है। अमेजोन ना इलियम उसको जनरेट करके बताता है कि आपकी लिस्टिंग अच्छी है, ऑप्टिमाइज है। अगर आपकी अच्छी ऑप्टिमाइज पिक्चर लगी हुई है, अच्छी लिस्टिंग है, कीवर्ड्स लगे हुए हैं, तो वो उसको 10 आउट ऑफ 10 देता है, यानी उस हिसाब से ये उसकी लिस्टिंग को स्कोरिंग देता है, ठीक है। अच्छा, ये भी अभी हम इतना इस पे फोकस नहीं कर रहे। सेलर टाइप आपको बता रहा है, ये देखें एफ बी ए प्रोडक्ट होनी चाहिए। यहाँ से आपको टॉप 10 में ये होना चाहिए कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हों वो एफ बी हों, फुलफिलमेंट बाई अमेजोन। ये ना हो कि ये 7-8 एफ बी एम हो, मतलब इसका ये आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है अमेजोन के लिए सूटेबल नहीं है, ये एफ बी एम मर्चेंडाइजर वगैरह के लिए सूटेबल है, ठीक है। सेलर टाइप आपने लाजमी चेक करना है, और एफ बी ए प्रोडक्ट को ही हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे सेलर टाइप, सेलर्स बताता है ये कितने कितने सेलर्स हैं, इससे आपको ना आइडिया हो जाएगा ये प्रोडक्ट जो है प्राइवेट लेवल की है या होलसेल की है। अभी ये देखें, इसमें सब एक एक सेलर बैठा हुआ है, ये एक जगह पे 2 सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ इतना इशू नहीं बनता, वो किसी ने मी टू किया हुआ है इसको। अगर इसमें आपको इधर भी 8 सेलर नजर आते हैं, इधर 5 सेलर नजर आते हैं, इसमें 8-9 सेलर आते हैं, इस तरह आपको यानी 4-5-7-8-9 सेलर्स नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट जो है प्राइवेट लेबल की बजाय होलसेल के लिए सूटेबल है, ठीक है। ये एक प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट नहीं है, ये होलसेल की प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। ये इस हवाले से हम चेक करते हैं। ये आगे कैटेगरी उसकी दिखाएगा। अभी ये क्योंकि ग्लिच आया हुआ है टूल्स में, तो रिजल्ट पूरे इसने शो नहीं किया। कैटेगरी इसमें ये शो करता है कि ये कौन सी कैटेगरी है, होम एंड किचन है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, या जो भी कैटेगरी में वो फेल कर रहा होगा ना, होम अप्लायंसेज है, पेट सप्लाईज है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, वो इधर लिखी होगी, ठीक है। ये टीयर टीयर में उसका दिखा रहा होता है कि स्टैंडर्ड कौन सा है उसका, पैकिंग का, पैकिंग जो कार्टन में पैकिंग होती है ना, ये वो बताता है कि प्रोडक्ट की जो फाइनल पैकिंग होती है वो उसका साइज किस तरह का, लार्ज स्टैंडर्ड है, स्मॉल स्टैंडर्ड है, जो भी है,
इससे आपको प्रोडक्ट का वेट डायमेंशन का आइडिया हो जाता है। ये उसको डायमेंशन आप दिखा रहा है, ठीक है। ये आगे उसका वेट शो कर रहा है। ये सारे टैब आपको इसे, ये 0.13 LBS है, आप इसको केजी में करके बता देख सकते हैं कि केजी में कितना होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी जो प्रेफर होती है, प्रेफरेंस वही है 1.5 kg से कम कम होनी चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह आपने जंगल स्काउट के सारे रिजल्ट्स चेक करने हैं, टॉप 10 के मस्ट। ठीक हो गया। इस तरह आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये एक एक टैब मैंने आइकन एक एक बता दिया आपको। आपने इस तरह अपने जंगल स्काउट के रिजल्ट को चेक करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको सेम टाइम आपको रिप्लाई करेंगे। अभी हम आपको बहुत ज़्यादा फोकस यही कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आपकी ग्रिप होगी टूल्स पे, ठीक है। अभी ये ज़रूरी नहीं है, आपने डिसाइड नहीं होना कि ओके मैं 2 दफ़ा किया ट्राई, मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रही, आई रिव्यूज़ मिल रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे। बिल्कुल डिसाइड नहीं होना, ठीक है। मेन चीज़ ये होगी कि आपको टूल्स पे ग्रिप आ जाएगी, आपको इसको रीड आउट करना आ जाएगा, आपको इसको पता चल जाएगा इसके रिजल्ट क्या कहते हैं प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो अभी हमारा मेन फोकस ये है कि आप दोनों टूल्स हैं, जो इलियम हो गया, जंगल स्काउट है, पहले ये दो जो मेजर इसके हैं टूल्स, आप इनसे फेमिलियर हो जाएं। जब इन पे आपकी ग्रुप ग्रिप हो जाएगी, फिर हम आपको तरीके बताएंगे कि किस तरह आप अच्छी एक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जो आपके जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया उसके मुताबिक वो रिजल्ट इंशाल्लाह शो करेगी, ठीक है। वो टेक्निक्स भी आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप ये है कि आप कोशिश करें, ट्राई करें। जंगल स्काउट इलियम, इलियम का हमको ब्लैक बॉक्स बताया था, इसका जंगल स्काउट का ये मैंने बता दिया, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करें। फिर जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आती है ग्रुप में मैसेज करें, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुश रहें, कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब फरमाए। आमीन।